एवरीवन, जय जगन्नाथ, जय मां मंगला। आई होप ऑल आर गुड। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशी से होंगे अपने अपने घरों में। वेलकम टू माय चैनल गाइस, कैप्चर लाइफ दोस्तों में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है एक दिन पहले का ब्लॉग मैं बना रही हूँ। तो हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, और दो लेडीज़ अगर शॉपिंग के लिए जाए तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो हम लोग गए थे पहले बैंगल्स के लिए। हाँ, मैं कहना भूल गई थी, एक्चुअली हम किस लिए गए थे मैं वही बोल रही हूँ। तो हर जगह पे हर किस्म का एक रस्म होता है। तो हमारे यहाँ ना सावित्री व्रत कहा जाता है। तो वो व्रत के लिए हम सारी बैंगल्स, वो जितना भी सामग्री होता है एक औरत के लिए, मतलब गहना वगैरह, तो वो सब खरीदने के लिए गए थे। क्योंकि ये एक रिचुअल होता है, वो मायके से पैसे भेजते हैं, नहीं तो जो भी हमारा जो साड़ी या गहने या जो भी लगता है सामग्री, फलहार, वो मायके से आता है। तो अभी तो मैं जब गई थी वो एक साड़ी लेके आ गई थी, और मुझे यहाँ पे एक और अच्छा लगा तो वो भी एक ले गई थी। तो डैडी ने पैसा भेज दिए थे, क्योंकि वो लोग अभी आ नहीं पाएंगे, और क्यों नहीं आ पाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी किसी और ब्लॉग में। तो कोई कुछ काम था तो इसीलिए नहीं आ पाए थे। तो वो लोग अभी गाँव चले गए थे, तो इसीलिए नहीं आ पाए हैं, और पैसा भेज दिए थे। तो इसीलिए मैं सारी वो सब खरीद के घर आ गई थी। और बाहर गए थे, बिना पानी पूरी खाए तो आएंगे नहीं, तो इसीलिए पानी पूरी खा के आए थे। तो अभी मैं बैठ गई हूँ, सारा काम ख़त्म हो गया है, और हम अभी मेहंदी थोड़ा लगाएंगे। तो रात का बज चुका था, 1 बज चुका था। तो अभी तक मेरे बच्चे तो सोए नहीं हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा मेहंदी वो सब लगा रही हूँ। क्योंकि पति का प्यार मेहंदी से ही झलकता है, कहा जाता है। पति का जो जितना प्यार होता है, मेहंदी अगर जितना डार्क हो उतना प्यार बढ़ता है। तो इसलिए मैं मेहंदी वो सब लगा रही हूँ। और औरत का एक गहना भी होता है, ये भी एक इंक्लूडेड है उसमें। तो देखिए, मेरे बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं, रात के बज चुके हैं 1, और ये लोग सोने का नाम ही ले रहे थे। और ये था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे था जो कि है हमारा सावित्री व्रत। एक्चुअल ना सावित्री व्रत जिस दिन होता है उस दिन पूरा हम जब तक पूजा नहीं होता तब तक हम उपवास रहते हैं बिना पानी पिए। तो देखिए, मेरा जो मेहंदी का कलर है कितना अच्छा आया था। और कहते हैं ना, सिंदूर अगर नाक में पड़े ना, पति का प्यार दुगना होता है, बढ़ता है। तो देखिए, अभी मैं आगे हूँ पूजा करने के लिए। कोई कोई जगह ना छठ पूजा या बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, और करवा चौथ तो है ही। तो ऐसा ही ये भी एक पूजा है जो कि हस्बैंड के लिए होता है, हस्बैंड का लंबा आयु वो सब और उनका प्यार वो सब पाने के लिए ये सब व्रत होता है। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो वट सावित्री व्रत ना अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। और इस दिन ना महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, और जहां सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। और इस व्रत से ना पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, और जिसके लिए विधि विधान से पूजा करना आवश्यक है। और वे अपने पतियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस शुभ दिन में पर बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। और इस तिथि को ना बहुत ही अच्छे से वो मानते हैं, और व्रत करते हैं, दिन भर उपवास रह के फलहार और मूंग का खिचड़ी वो सब बना के खाते हैं। और संस्कृत से लिया गया एक नाम जो 2 तत्वों से बना है, सावित, जिसका अर्थ है सूर्य, और रू, जिसका अर्थ है धारण करने वाली या धारण करने वाला। तो उस प्रकार से सावित्री का अर्थ है सूर्य की पुत्री, और सूर्य के गुणों को धारण करने वाली। तो हिंदू पुराणों की कथाओं में सावित्री को सूर्य देव की पुत्री और पवित्रता, भक्ति और सूर्य शक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा की जो पत्नी है सरस्वती, तो उनका भी एक रूप है जो कि है सावित्री और सूर्यदेव की पुत्री। तो देखिए, मेरे इसी बीच मेरा बेटा भी उठ गया था। तो उनके पापा तो चले गए थे ड्यूटी, तो वो आएंगे बाद में।
तो इसका ना कथा है सावित्री व्रत का, तो बहुत बड़ा है। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों मनाते हैं हम लोग ये। एक समय मध्य देश में ना अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का तो व्रत किए थे। उनका यहाँ एक सर्वगुण संपन्न एक कन्या हुई थी जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने को कहा था। तो उसने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान ना लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाते थे। तो सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करते हुए सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती है। तो एक दिन सत्यवान को लकड़ियाँ काटते समय चक्कर आ गया था और वह पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गया। अब उसी समय भैंसे और पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए सावित्री उन्हें पहचान नहीं पाई। तो सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण ना ले। तो यम ने मना किया मगर वापस नहीं लौटी। सावित्री के प्रतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान के रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने की आशीर्वाद दी और सत्यवान को ना छोड़ दिया। तो इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म से मृत पति को पुनः जीवित कराया था। तो तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। और वट पूजा ना जुड़ी धार्मिक मान्यता के अनुसार तभी से महिलाएं इस दिन को वट सावित्री या वट अमावस्या के रूप में पूजते हैं। तो यह ऐसे कथा यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मेरा कुछ भी अगर भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो देखिए मैंने पूरा पूजा तो आधा कर लिया है। पहले तो मैं साफ़ सफाई वो सब कर लिया है, चंदन सुंदर वो सब दे लिया है। अभी बहुत सारे फूल आए थे तो वो भी अभी दे रही हूँ, मंदार के फूल और हिबिस्कस जो कहते हैं, और जो गेंदे का फूल है जो मैरीगोल्ड का, तो वो सब अभी चढ़ाऊँगी। तो पहले मैं बता दे रही हूँ, देखिए बहुत सारे जो फलहार होते हैं तो वो लेके आए थे हस्बैंड जी। तो देखिए एप्पल था, पाइनएप्पल था, बनाना और जो नारियल है वो तो कंपलसरी है, और बहुत सारे फ्रूट्स लेके आए थे। और मेरा तो गियोवा बहुत ही फेवरेट है तो वो भी लेके आए थे, और बहुत कुछ लाए थे। तो बाद में आप सभी को डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या लाए थे। और कुछ कुछ तो फ्रूट्स मुझे पता भी नहीं है, वो भी लेके आ गए थे। तो देखिए ये एक फ्लावर है जो बाहर से ख़रीद के लाए हैं, और कमेंट में ज़रूर से बताइए कौन सा फ्लावर है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सभी देवी देवता को चढ़ा दूँगी। तो देवियों को ना जो हिबिस्कस का फ्लावर है वो मैं चढ़ाती हूँ, और उनके पास से मैं जो सिंदूर लगाती ना वो अपने माथे पे लगाती हूँ। तो वही मेरा जो पूजा संपन्न होती है। तो उसके बाद में जो फल का पूजा होता है तो वो मैं भगवान जी को प्रसाद में चढ़ाऊँगी। फिर बाद में जो रसोई हम करते हैं, आज तो सोमवार था उस दिन, तो हम ना जो राइस का जो भोग लगाते हैं वो भी लगाऊँगी बाद में। तो जीवन में नया एक तो वही होता है, पहले जो पापा होते हैं वो अपने जो लाडली को बहुत ही अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे से रखते हैं। फिर बाद में वो अपने हस्बैंड के रूप में जो अपने डैडी को खोजते हैं कि वो भी अपने डैडी जैसे ही प्यार करें। तो वो तो मुझे मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे पति जो है मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। तो इसीलिए मेरा जो मेहंदी का कलर है बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही गाढ़ा आया था। तो और क्या ही चाहिए एक हाउसवाइफ को, एक पत्नी को जो हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिले और घर वालों का साथ मिले और बच्चों का इतने अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे, और क्या ही चाहिए। तो भगवान जी को यही मैं सब पहले मैं भगवान जी को यही मैं बताते होंगे, हर लोग शांति से और खुशी से रहें और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, और मेरे पति जो है लंबा आयु बना रहे, और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से रहे, और दुनिया भी जो भी काम है वो अच्छे से करें, और उनको थोड़ा बल भी दें और बुद्धि भी दें, ताकि आगे जाके फूले फले बच्चे जो कहते हैं ना अच्छे से रहे वो।
और इसी बीच बातें बनाने में मैं बहुत ही उत्साह हूँ, तो इसीलिए बातें बातों में पूरा हमारा पूजा भी हो गया है। तो अभी दीप वो सब जला दिया है और धूप भी लगा दिया है। फिर बाद में मेरा जो फेवरेट है वो है सांब्रानी, तो वो भी लगाऊंगी। तो वे मैं कभी कभार ही लगाती हूँ, जब बहुत बड़ा बड़ा पूजा होता है तो तभी वो मैं निकालती हूँ। क्योंकि मैं ये बिलासपुर से लेके आई थी, जब दीदी ने वो दिए थे खरीद के, तो अभी तो वो ख़त्म होने वाली है। मैं दीदी को बोल दूँगी, फिर वापस जब वो आएंगे यहाँ पे तो ना वो लेके आएंगे। और यहाँ मैं भी ढूंढती हूँ तो ऐसा टाइप मिलता नहीं है, नॉर्मल जो स्टिक मिलता है ना, जो छोटा वाला, तो वही मिलता है। तो देखते हैं, कभी अगर बाईचाक जाएंगे तो ये वाला मिलेगा तो लेके आऊँगे। तो देखिए मेरा पूजा भी ऑलमोस्ट हो गया है। ये बाहर का पूजा करूँगी जो तुलसी देवी जी का, तो ये मैं सजा के रख दिया है, फिर वापस जाके पूजा करूँगी। और ये है, देखिए ये है कटहल। कटहल को ना हम जो जैक फ्रूट कहते हैं, तो देखिए इसे ना अच्छे से पक जाता है जब ना इसका जो बीज होता है तो वो निकालते हैं पूजा करने के लिए, तो वो एक स्वीटनेस के रूप में आता है। तो जब ये कच्चा होता है तो वो तो तब रसोई में लगता है, पर ये जब पक जाता है ना तो थोड़ा स्वीट लगता है, तो तब ये पूजा में लायक होता है। तो देखिए मैं अलता लगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि अलता, सिंदूर और जो 16 श्रृंगार जो होता है ना वो सब करके हम मंदिर जाएंगे। तो अभी तो मैं अलता लगा रही हूँ, फिर बाद में जो मेरा जो पूजा का थाली है वो भी मैं बाद में लगाऊंगी। तो मैं लगाते समय ना मेरा बेटी भी आ गई थी लगाने के लिए, और मेरा बेटी से ज़्यादा मेरा बेटे को मैंने ये पसंद है, तो उसको मैं मना कर दिया था। उसको ना एक बार मना कर दी तो वो धीरे से रुक जाता है, ज़्यादा जिद नहीं करता है। तो देखिए अभी मैं आगे हूँ जो फलाहार जो पूजा में लगता है वो सब थाली सजाने के लिए, तो एक एक फ्रूट्स में सब रख रही हूँ। तो पहले मैं ना कटोरी में जो हमारा जो मूंग का दाल है, तो जो ऊपर का स्किन होता है ना जो गांव में मिलता है, तो वो टाइप था ये, जैसे नॉर्मल पैकेट में मिलता है वो वाला मूंग दाल नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा भिगो के रखना है जिस दिन पूजा होगा उसी सुबह। तो रखने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, वो मैं बाद में डालूँगी। पहले से डालने से क्या होता है ना, वाटरी वाटरी वो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बाद में डालूँगी। तो एक एक करके सभी प्रकार के फ्रूट्स रख रही हूँ, जैसे कि ग्युवा हो जाए, और जो हमारा ऑरेंज है, एप्पल है, हमारा जो ग्रेप्स है, नारियल है, और बनाना और पाइनएप्पल, तो सभी एक एक प्रकार के सभी हम लोग रखेंगे, इसमें रखते जाएंगे। और सभी को मैं धो धो के रख रही हूँ। और अभी जो मैं रख रही हूँ ना वो खजूरी जो कहता है, उड़िया में खजूर बोलते हैं। तो इसको ये पकाने के बाद खजूर जो बोलते हैं, जो खजूर खाते हैं हम भिगो के, तो ये अभी पका नहीं है, ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं और इसे ही ग्रहण करते हैं। तो देखिए ये है ककड़ी। ये ककड़ी नहीं है, मतलब ककड़ी का और एक है उसी टाइप का, तो इसको ना कंटियाड़ी बोलते हैं उड़िया में। तो ये ककड़ी का स्वाद ही आता है पर दूसरा है ये। तो इसे साथ साथ थाली में रख दिया है, साथ साथ कट करके। तो देखिए अभी मैं ये है जो आइस एप्पल बोलते हैं ना, तो वो सभी प्रकार का फ्रूट्स जितना भी सीजनेबल मिलता है इस गर्मी के टाइम, तो वो सब मैं रख दिया है। तो देखिए यही जो कटहल है, तो हस्बैंड जी निकाल रखे थे, तो निकाल के मुझे दे रहे थे और मैं वो थाली वो सजा रही थी। दो सभी प्रकार के फ्रूट्स को मैंने धो दिया है, धोने के बाद रख दिया है। और लीची क्या होता है ना, मेरे बच्चियों को बहुत ही फेवरेट है लीची, तो उसे भी रख रही हूँ इसमें। तो देखिए दूध रखी हूँ, क्योंकि सोमवार है, सोमवार का व्रत माँ जी और बड़ी दीदी वो लोग करते हैं, तो इसीलिए दूध भी रख दिया है। तो वहाँ शिवलिंग भी है, तो उसे हम वहाँ पूजा करेंगे। तो देखिए ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल हस्बैंड कट करके दे रहे थे। और देखिए ये है बनाना, तो बहुत ही अच्छा बनाना था, आई मीन मोटा मोटा जो हाइब्रिड वाला होता है ना वो। तो हमारे एक वहाँ पे एक माली आता है, मतलब खरीदते हैं वहाँ से, तो वो अपने बगीचे से ये सब वो लाते हैं, तो वहाँ से हम लोग खरीदे थे, तो इसीलिए बहुत ही बड़ा बड़ा साइज़ का था। तो देखिए मैंगो तो कंपलसरी है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली सीजनल फूड है, अभी मिलता है, तो इसीलिए ये एक्चुअली इस टाइम पे ही ये पूजा करते हैं। तो देखिए ये है मूंग दाल, रात में भिगो के सुबह भिगो के रखे थे। तो देखिए इसका जो स्किन है वो पूरा निकल गया था, जो ग्रीन कलर का स्किन है, और थोड़ा थोड़ा अभी भी है। अच्छा भी लगता है वो वाला, नेचुरल पैकेट के अलावा ये वाला अच्छा लगता है।
तो देखिए ये है जो 16 श्रृंगार जो कहते हैं ना, तो ये भी एक वही है। तो इसको ना पैकेट के रूप में मिलता है। इसमें होता है सिंदूर और इसका साथ अलता भी मिलता है और एक ब्लैक चूड़ी जो है वो भी हम साथ में रखते हैं। तो देखिए ये है वो ब्लैक चूड़ी, और उसमें ना एक छोटा सा दर्पण होता है, छोटा सा कॉम होता है, छोटा सा काले धागे से बना हुआ एक छोटा छोटा बीड्स के आकार से एक होता है, कौड़ा माली बोलते हैं उसे। तो वो भी सब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम लोग सब पहनते हैं। तो मेरे बेटी के लिए भी चूड़ियाँ लेके आई थी और मेरे लिए भी। तो ब्लैक कलर का चूड़ी है ना, वो मैं पहनती हूँ पूजा करने के बाद भगवान जी को दिखा के। आप रेड भी रख सकते हो, तो वो लंबा आयु के लिए और नज़र ना लगे पति को, तो इसीलिए। तो देखिए एक जो रेड वाला साड़ी था ना, वो मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं कभी और दिन पहनाऊँगी। तो ये वाला जो साड़ी है ये मैं ख़रीदी हूँ, और अच्छे से मेकअप वगैरह वो सब है कि 16 श्रृंगार वो सब करके हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और ये जो डायमंड का रिंग है ना, वो मुझे हस्बैंड जी ने एज ए गिफ्ट हम मुझे दिए थे जब हमारा एनिवर्सरी, और जब मेरा डिलीवरी जब हुआ था, दो बच्चे हुए थे, ट्विंस हुए थे। तो उसके बाद हस्बैंड खुश होकर मुझे ये डायमंड वाला रिंग दिए थे। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लास्ट टाइम दिखाई थी पर बोलना भूल गई थी। तो देखिए हम लोग सभी अब निकल गए हैं। अब अभी मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के बाद पूजा करेंगे। तो देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर। तो हस्बैंड जी सब निकाल रहे हैं सामान। तो एक साड़ी मैं ऑलरेडी मैं लेके आई थी वाइजैक से, पर ये भी मुझे अच्छा लगा तो ये भी खरीद लिया था। ओम चंदन नैवेद्यम समर्पयामि भवतु चंदनम सिद्धिरत्नमामि तो चंदनम परिपुण्यम भवतु। तो देखिए हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे पूजा हो रही है। तो जो मैं कथा सुना रही थी ना, वही कथा यहाँ में हम लोग सब सुन रहे थे। तो ये जो है ना उनके मैडम जी है, मेरे जो हस्बैंड जी का। अंतिम काल में वैकुंठ प्राप्ति हेतु यह कही सत्यवान को फेराई देले। सावित्री सत्यवान प्राण धरी जो पथरे जाइए से पथ दे सत्यवान प्राणहीन शरीर निकट राशि सावित्री हस्त। तो देखिए पूजा वगैरह सब हो गया था, हम लोग घर आ गए थे। तो वहाँ पे ना लक्ष्मी नारायण जी को बिठा के पूजा किया जाता है, मूर्ति को रख के। तो हम लोग घर आ गए हैं। घर आने के बाद मेरा जो काम होता है, वो पहला काम यही होता है कि भगवान जी को, हम जो भगवान जी मानते हैं अपने पति को, अपने पति जी के पैर धोते हैं और उसे पानी ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद नमन करने के बाद हम लोग पानी जो पीते हैं। तो देखिए अब मैं ना जो एक पैकेट आपको बोली थी ना, वो पूजा करने के बाद वो मैं करूँगी अभी। तो देखिए इसमें जो सिंदूर थोड़ा होता है वो मैं लगाती हूँ, और जो दर्पण होता है उसी से मैं कॉम करती हूँ, और जो एक माली होता है वो मैं अपने गले में जो माली है उसके साथ कनेक्ट करके पहनती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ हस्बैंड जी के चरण छू के, उनसे नमन ले लिया था। उसके बाद सिंदूर मैं अपने हस्बैंड के हाथों से लगाती हूँ। तो यही एक रिवाज होती है। आज अगर हस्बैंड पास होके ये सब करते हैं तो उनका लंबा आयु बना रहता है और साथ बनी रहती है हमेशा के लिए।
तो देखिए उनके हाथों से मैं पानी पी रही हूँ। और एक अच्छी बात यही है मेरे हस्बैंड की कि मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, अब से लेके आगे से लेके यहाँ अभी तक मेरा जो पूजा हुआ है, तो तब तक हस्बैंड पानी नहीं पीते हैं जब तक पूजा नहीं होता है। तो उसके बाद वो खाना पीना खाते हैं, पर फिर भी जब तक आज तो 12 बजे के बाद पूजा था उस दिन, तो उसके बाद ही पानी वो सब पिए थे, तब तक नहीं पीते हैं। तो इसीलिए पहले मैं पति को दे रही थी, उसके बाद मैं पी थी। तो देखिए सभी लोग फलाहार वो सब सेवन कर रहे हैं, भोग जो किए थे हम लोग, तो हम भी यही खा के दिन भर रहेंगे फलाहार वो सब करके। देन ओके गाइस, मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और न्यूली जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एवरीवन, जय जगन्नाथ, जय मां मंगला।